नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों आज गौ गंगा वाणी पहुंचा है झकोगी गांव टिहरी गढ़वाल के पास। और क्यों पहुंचा है ये सारी चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। एक गौ सेवक हैं हमारे भाई सोमवारी जी, जो लगातार गौ सेवा का कुछ कार्य करते रहते हैं। और ये देख सकते हैं उनके पास कुछ गायें भी हैं, मगर परिवार की स्थिति मैं आपको बताऊं तो बड़ी दयनीय है। इस परिवार को आप देखने के बाद हैरान हो जाएंगे कि वर्षों से ये घर ऐसे का ऐसा ही है और ना ही इनको कोई सरकार की कोई योजना का लाभ मिला है। क्यों नहीं मिला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई थी और एक बेटी हुई थी माँ सुरकुंडा देवी में। और आज उस परिवार की स्थिति ये खराब होगी, जो बेटी को जो पाल रहे थे आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो जब नहीं रहे तो फिर हमने दोबारा से आवाज़ उठाने की कोशिश की कि सरकारी योजना का इन्हें लाभ मिल पाए। तो जब सोशल मीडिया की एक ताकत मिली तो आज ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची। जब कि आप देख सकते हैं कि आज कुछ पद अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं बाल विकास कार्यालय से। तो आज उनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार के लिए आखिर क्या खुशखबरी लाए हैं। तो चलते हैं और पहले आपको एक घर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था एक चलो पहाड़ पेज के माध्यम से। वह पेज हमारा हैक हो गया था दोस्तों। तो अब आगे की जो भी खबर हमारी रहेंगी इसी पेज के माध्यम से रहेगी। आप गौ गंगा वाणी को फॉलो जरूर करें और एक गरीब की आवाज़ जरूर बने। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो ना जाने कितने भाइयों की हम ऐसे में मदद कर सकते हैं, इस आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं, सारे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए क्या मदद करनी चाहिए, हम लोगों को समाज में हम लोगों का क्या योगदान होना चाहिए, तभी आवाज़ पहुंच पाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी जी हैं, बड़ी जी की स्थिति आप देख सकते हैं, बड़ी दयनीय है, बता नहीं सकता हूँ। मैं पहले भी बहुत बारी दिखा चुका हूँ। वो बेटी थी, आप इस बेटी को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो बेटी 2.5 साल की हो चुकी है। ये सुरकुंडा देवी में ये बेटी हुई थी, भाई हमारे सोमवारी जी हैं। तो ये बोल नहीं पाते हैं, इस परिवार की स्थिति है कि बोलते कम हैं और इनकी स्थिति ऐसी है कि बस इनके लिए कोई कुछ कर पाए तो वही बहुत बड़ी बात है, बाद बाकी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं अब सीधे यहाँ पर जा रहा हूँ और कुछ पूछने की कोशिश करूँगा। मैम नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता की। जय कैसे हैं आप? पहले तो सब आप ठीक। अपना नाम और परिचय हमें ज़रूर दें और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आज आप क्या खुशखबरी लाए हैं इस परिवार के लिए। मेरा नाम विनीता उनियाल है और मैं बाल संरक्षण कार्यालय में संरक्षण अधिकारी हूँ। मुझे इस परिवार के बारे में जो सोशल मीडिया पे भाई लोगों ने वीडियो डाला था, तो वो वीडियो हमारी समिति के पास भी पहुंचा था। बाल कल्याण समिति होती है जो बच्चों के कल्याण के लिए बनी होती है। तो उनके माध्यम से हमें ये पत्र मिला कि ऐसा ऐसा एक परिवार है जकोगी गांव में, और आपको वहां जाके उनकी स्थिति देख के आना है। तो हम इसी उसमें आज इन बच्चों की स्थिति देखने आ रखे हैं कि इनको इनकी स्थिति देखें कि इनको हम किस योजना में अपनी उसमें वो करें, क्योंकि हमारे पास जो योजनाएं होती हैं वो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती हैं। जो 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हीं को हम अपनी योजना में जोड़ते हैं। तो मैं यही देखने के लिए आज यहाँ पे आई हूँ कि इनकी स्थिति क्या है और इनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या हम इनकी आगे मदद कर सकते हैं, जिससे हम अपनी योजनाओं में इन बच्चों को जोड़ें और ये बच्चे भी जैसे अन्य बच्चे समाज की मुख्य धारा में चल रहे हैं वैसे ये परिवार भी चले। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि ये मुख्यालय के नज़दीक होने के बाद भी ये गांव और यहाँ से किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी ने भी गांव के कोई भी परिवार हो, अपना ही गांव है इनका, हमारा भी परिवार है, हमारे भी नज़दीक का ही गांव है ये, पर किसी ने हमारे पास इनकी कोई भी वो समस्या नहीं बताई। और अब जब हमें पता चल गया है तो हमसे मेरे विभाग की योजनाओं के अलावा भी अगर इनके लिए जो भी संभव सहायता हो सकेगी किसी भी विभाग के द्वारा, क्योंकि दुनिया भर की योजनाएं हैं, प्रत्येक विभाग में योजनाएं हैं, पर जब तक किसी को मालूम नहीं रहता तब तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अन्य विभागों से भी संपर्क करूँ इनके लिए। और जो जैसे कि अभी ये अटल आवास मैं देख रही हूँ कि हर जगह है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि इनके लिए शायद अटल आवास के लिए भी किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, गाँव के जो भी यहाँ पे सभ्य लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि गाँव में किसी को किसी चीज़ की जानकारी ना हो। सब चीज़ की जानकारी मैं चाहती हूँ इनके लिए सब प्रयास करें। अगर हमारी योजनाओं का लाभ हमारे विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो, अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है ज़रूरतमंद को, तो मैं समझती हूँ योजनाएँ बेकार है।
तब हम लोगों का रहना भी बेकार है उन विभागों में। जब हम इनको योजना ही नहीं दे सकते तो क्या करें हम वहाँ पे रह के, तो ना? दोस्तों तो मैं आपने ये चाहती हूँ कि सब विभागों से जो भी इस वीडियो को देखें, जिसको भी अपने विभाग से संबंधित मदद लगती है कि हमें इस परिवार को देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास न तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ के लोग इनके लिए योजनाओं का लाभ भी दिलाएं। व्यक्तिगत भी अगर कोई अपनी तरफ से मदद करना चाहता है तो इस पर कि आपने ऐसे परिवार आपने पहले भी देखे क्या? देखे तो हैं, पर हमारे पास जब किसी विभाग की जानकारी कहीं से मिलती है, या जैसे हम कहीं क्षेत्रों में आ गए तो कई बार क्षेत्रों में ही पता चल जाता है, अगल बगल के बोल देते हैं कि भाई इस गांव में तो आप आ रखे हो, बगल के गांव में भी है। तो मैं बिना किसी के आवेदन के भी उस गांव में चली जाती हूँ। मुझे ये नहीं रहता कि जब कोई आवेदन करेगा मेरे यहाँ, या किसी का प्रार्थना पत्र आएगा, जिला अधिकारी के माध्यम से आए, अन्य अधिकारी के माध्यम से आए, मैं तभी जाऊँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे क्षेत्र में कोई भी ऐसे लगते हैं कि ये जरूरतमंद है, तो मैं स्वयं ही उनके लिए बोलती हूँ कि आप हमारे यहाँ ये योजना है, आप इस तरह से अपने कागज तैयार कीजिए और आपके लिए इस योजना में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही जैसे अब आपको वो पता चला इस गांव का, तो मैं ये चाह रही हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं तुरंत इन बच्चों को किसी योजना में जोड़ूं। तो ये आवाज़ कैमरे तक ही सीमित तो नहीं रह जाएगी कि नहीं इन्हें नहीं, कुछ मिल पाएगा? नहीं नहीं, इनको हम तुरंत अपनी योजनाओं में जोड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी औपचारिकताएं होनी है, जी। उसमें आप लोग भी हमारा सहयोग करें। अगर हमसे भी अगर कहीं से होगा तो मैं इनके जो भी कागज होंगे अपनी तरफ से बनवाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ये तो आप भी जाने कि बिना कागज के हम कोई भी वो नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे तुरंत ही। मैं चाह रही हूँ मार्च से ही हम इन्हें किसी उस योजना में जोड़ दें, कि थोड़ा बहुत इनका आर्थिक स्थिति के लिए, क्योंकि इनके यहाँ तो जब स्थिति देख रहे हैं, इनके यहाँ तो खाने की भी मुझे नहीं लग रहा कि खाने की भी व्यवस्था हो पाती होगी इनकी, ना? मतलब आपने हाँ, पहला ऐसा गाँव देखा है जी। और पहला ऐसा परिवार देखा है, इतनी बारी आप सर्वे कर चुके हैं, तो मतलब पहली बार आप ऐसा घर देख रहे हैं। पहली बार ऐसा परिवार देख रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड की स्थिति कैसी है और ग्राउंड जीरो से मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, जो रियल खबर है और ऐसी खबरों को आप ज़रूर फॉलो करें। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो तभी जाकर समाज का हर एक व्यक्ति जागृत होगा, नहीं तो ऐसे लोग दबे के दबे रह एक जाएँगे। इसमें मैं ये भी बोलना चाहती हूँ भाई साहब, जैसे इनके यहाँ इनकी वाइफ की डेथ हो रखी है ना, जी। तो इनके पास अभी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे पंचायत मंत्री होंगे, प्रधान जी होंगे, तो इस परिवार की मदद करें, हो कि अगर इनका माना अगर वो बन जाता है तो योजनाओं का लाभ तभी मिल पाएगा, क्योंकि मुझे अ, नहीं लग रहा कि ये बना पाएंगे अपने आप ना। इनकी थोड़ा मैं हम्म, खबर आपको बता दूँ कि हम्म, जो इनका जो परिवार है वो इस बच्चे को छोड़कर चले गया है। हम्म। तो इस दुनिया में हैं वो, तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो नहीं बन सकता ना है। ना, वाइफ का, वाइफ, इनकी वाइफ भी हाँ, मृतक है। नहीं है। अच्छा, वो लापता है। जी, जी, जी। चलो उसके लिए हम शपथ पत्र ले लेंगे इनसे एक ना, ये जो इनके मुखिया हैं उनसे एक शपथ पत्र ले लेंगे कि इतने इतने समय से वो जा रखी हैं, और अगर प्रधान जी भी लिख के देना चाहेंगे तो वो भी लिख के दे सकते हैं कि मेरे यहाँ का फलाना फलाना व्यक्ति इतने इतने समय से लापता है। और अगर वो कभी आ भी जाते हैं तो परिवार की स्थिति देखे तो हमने वैसे भी किसी न किसी योजना में कर ही देंगे इनका ना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।